हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा 32,679 पदों पर जो भर्ती है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें हमें 3 वर्ष आयु में छूट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से छूट नहीं दी गई। हमारे 2 तर्क थे। पहला तर्क कि जेल वार्डर का तो शासनादेश भी था। जेल वार्डर का आप सबने वो शासनादेश देखा होगा 2024 का, इसमें तो 3 साल की छूट देने का शासनादेश भी था। तो क्या भर्ती बोर्ड ने शासनादेश की अनदेखी की है? शासनादेश तो कानूनी दस्तावेज होता है जो आप लोगों को भी नहीं पता होगा। ज्यादातर लोग कहते रहे हैं कि हम खड़े हो जाएंगे, ऐसे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता। सुनिए, सबसे पहले कानूनी आधार पर लड़ना पड़ेगा। जैसे एक तो ये शासनादेश हो गया, और दूसरी चीज होगी बहुत इंपॉर्टेंट कि जो पीएससी की भर्ती है ये लास्ट 7 अक्टूबर 2018 में आई थी। तो इससे एग्जैक्ट 5 से 6 साल हो गए। इससे 5 से 6 साल हो गए, और ये कोरोना के बाद में एक भी बार नहीं आई है। तो कोरोना को तो कानूनी तौर पर सभी भर्तियों में 3 साल की छूट दी ही गई थी। तो मान लेता हूं कि चलो सिविल पुलिस में ना भी दो, पर पीएससी में तो ये 3 साल की छूट बनती थी ना। इसमें कोई चीज ऐसी हो जो गलत हो, गैर कानूनी हो, इससे हम लोग कोर्ट से भी जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेजर चीज क्या है, क्योंकि ये कानूनी दस्तावेज ऑलरेडी अपने पास है कि पीएससी की भर्ती कोरोना के बाद में नहीं आई है, कोरोना से 2 साल पहले आई, तो उसमें साथ ही कुछ नहीं है, उसमें 3 साल की छूट मिलनी चाहिए थी। और जेल वार्डर का 3 साल का छूट का शासनादेश है, इसमें साथ ही छूट मिलनी चाहिए थी, जो भर्ती बोर्ड ने नहीं दी। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। जो अपना 1 जनवरी 2026 और ये थर्सडे का बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, गुरुवार नहीं है शायद, मुझे लगता है गुरुवार का दिन है। तो भैया ये दिन बहुत ही शुद्ध पड़ा है। अब करिए 2 काम। सबसे पहले जितने भी आपके एमपी एमएलए हैं, ये मत सोचना कोई भाई चला जाएगा, कोई दूसरा चला जाएगा, आपके जिले से कोई और चला जाएगा। एमपी एमएलए जितने भी भाजपा के अध्यक्ष होते हैं ना, क्योंकि भाई उसी की सरकार है, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष होते हैं ये तो आराम से मिल जाते हैं ना। इनको कल जाके इनके पैर पकड़ लो और तब तक मत छोड़ना जब तक ये मुख्यमंत्री जी तक बात ना पहुंचा दें, क्योंकि ये सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय। तो ये कल ही काम करना है। और पिछली बार अगर यही काम करके एज में छूट मिली थी, अगर तुमने इस बार ये काम नहीं किया तो फिर मतलब ये मत कहना, क्योंकि बच्चा तुम जब अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये कहते हैं ना कि अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो स्वयं आ जाते हैं। और कल सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से हम सभी लग जाते हैं ट्विटर कैंपेन पर। किस पर लग जाते हैं? ट्विटर कैंपेन, जिसका हैशटैग होगा यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। और इसमें हम लोग केवल और केवल सरकार के नुमाइंदों को यह बात कहेंगे कि देखो, एक बात आप सबके सब सुनिए, हम कोई गलत चीज मांग रहे तो बताओ। एक बात सुनो, क्या पीएससी की भर्ती पिछले 5-6 साल में आई? बोलो नहीं आई। तो क्या उसमें 3 साल की छूट कोरोना के नियमों के अनुसार नहीं मिलनी चाहिए थी? सबकी सब भर्तियों में मिली, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। बोलो बिल्कुल सही बात है। क्या जेल वार्डर की भर्ती का शासनादेश नहीं था? कहोगे बिल्कुल था। तो क्यों भर्ती बोर्ड ने इन चीजों को अनदेखा किया? तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर ये बात पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में जैसे जेवर के विधायक हैं, जैसे धीरेन्द्र सिंह जी, एक संजय शर्मा जी, एक ये देवरिया के विधायक हैं, वैसे तो सब अपनी अपनी इतनी वो हकते रहते हैं कि हम ये और हम ये। अरे आप अपने बच्चों को न्याय अन्याय की बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष नहीं रख सकते? क्या सरकार की नजरों में, क्या इस सरकार की नजरों पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, गांधारी की पट्टी बंधी हुई है, जो न्याय अन्याय में फर्क ही नहीं कर पा रहे? किस बात के प्रशासक हैं? क्या दिख नहीं रहा कि एक युवा बच्चा है? खुद नेता लोग 80-80 साल के होते, बिल्कुल शमशान घाट में आधे रास्ते पर, फिर भी सोचते हैं राज्यपाल बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन इस देश का एक युवा 22 साल की उम्र में अधेड़ हो जाता है उनके लिए। 22 साल 27 साल की उम्र में एक युवा उनके लिए बूढ़ा हो जाता है। 18 से 25 दिल्ली पुलिस में भी है। क्या दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस से कमजोर पुलिस है? तो यह केवल और केवल अन्याय है। हम विशुद्ध रूप से 3 साल की मांग रखते हैं, 3 साल में छूट की। और इसमें कतई भी दो राय नहीं है कि हमारे पास कानूनी आधार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जेल वार्डर का शासनादेश है 3 साल छूट का, और पीएससी की भर्ती का हमारे पास कानूनी अधिकार है। क्योंकि सतीश, अगर गेम के रूल सबके लिए बराबर हैं, बाकी भर्तियों में कोरोना से जो पहले नहीं आई, कोरोना के बाद नहीं आई थी, उनमें 3 साल की छूट दी गई, तो इसको क्यों अलग किया गया? यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रूल के नियम गेम के नियम सबके लिए जैसे होंगे। तो ये काम सबसे पहले जिले जिले निकलो अपने घरों से। पिछली बार भी सेम ठंड का मौसम था, और पिछली बार भी लोग कह रहे थे नहीं, मैंने कहा सब लोग एमपी एमएलए के पैर पकड़ लो हर जगह, मैं तुम्हारे साथ हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन ऑनलाइन तुम्हारी आवाज बुलंद करने पर और भर्ती बोर्ड और सरकार के कान खोलने के लिए मैं ट्विटर के द्वारा हर मुमकिन आपकी सहायता। इसमें है यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। कल सुबह 10 बजे से यह ट्विटर कैंपेन भी कर लो, बहुत ही संवैधानिक भाषा में, और सिंपल बताना कि आप किस कारण से मांग कर रहे हैं। ठीक है भैया? बाकी अपने कमेंट्स करके आप सभी लोगों ने बात रखिएगा। इसमें लटके जोर से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कोई भी अराजकता नहीं, कोई भी फालतू के नारे नहीं। अपने डीएम, अपने एचडीएम, जितने भी साथी एमपी एमएलए भाजपा के अध्यक्ष हैं, जो मिले सबको ज्ञापन सौंपो, जो मिले सबको, और उसकी वीडियो बना के ट्विटर पे टैग करते रहना, वीडियो बना के ट्विटर पे टैग करते रहना, वीडियो बना के। इसमें साथी सीएम ऑफिस यूपी को टैग कर देना, एम योगी आदित्यनाथ जी को, और मुझे भी टैग करना चाहो तो कर देना, KMRVIVK14, ये मेरी साथी ट्विटर पे आईडी है, जिसका नया नाम एक्स हो गया है। ट्विटर का नया नाम क्या हो गया? एक्स। अगर ये दोनों काम तुमने कर लिए तो साथी कल शाम या परसों तक आपका जारी शासनादेश जारी हो जाएगा कि इस भर्ती में सभी वर्गों को, महिला पुरुष सबको 3 वर्ष की छूट है। तो लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए तो तुम्हें कल निकलना पड़ेगा ठंड में। इसलिए 10, 11, 12 बजे तक पहुंचना, जब कोहरा हट जाए, और बस पैर पकड़ लेना कि साहब हमसे क्या गलती हो गई, हम तो सरकार को चुनते माई बाप मानकर अब बूढ़े होकर देश को चला रहे हैं, और हम केवल 18 से 22, 18 से 27 में तुम्हारे लिए बूढ़े हो जा रहे हैं। तो तू है ऐसी व्यवस्था पर
जो व्यवस्था अपने युवाओं को अनदेखा कर देती है, जो उनके सपनों पर उनके सपनों को मिट्टी में मिला देती है। तो हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी तरीके से मेहनत कीजिए और साथी साथ मिलकर तैयारी करेंगे अपने एग्जाम पर से। कोई आपका साथी तैयारी कर रहा हो तो उस एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर तैयारी करने जरूर बोलना। यही तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा एक उम्मीद रहती है कि मेहनत में कोई कमी हो बताते रहो, तुम्हारा साथ देने में कभी कमी नहीं होगी, ना खून पसीने में, ना खून में साथ देने में, और ना तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने में। इसी के साथ अपने कमेंट से बता दीजिएगा कल सुबह, लेकिन तैयार रहना। याद रखिएगा किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाना। ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी बंदूक है, तुम्हारे कंधा होना चाहिए। और कंधा और बंदूक का यहाँ पे मतलब है तुम्हारे संवैधानिक अधिकार। तुम्हें जो संविधान ने बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार दिया। कोई हो हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद नहीं, बस हाथ जोड़कर साहब साहब हम भी आपके बच्चे, ठीक है भैया। बाकी आपको ट्विटर पे धुआं उड़ाता मिलूंगा कल सुबह से, आपकी आवाज को बुलंद करता हुआ, आपके साथ, आपके बड़े भाइयों के तौर पर। हाँ बिल्कुल 3 वर्ष में है अगर यहाँ पे कानूनी बात हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कानूनी अधिकार है। मैंने एक कानून का बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लिया है। ये कानूनी है कि अगर आपको बाकी भर्तियों में मिली जो कोरोना के बाद में पहली बार आई, कोरोना से पहले आई थी, तो पीएससी को क्यों छोड़ दिया जाएगा? इसमें भी मिलेगी, क्योंकि गेम के नियम सबके लिए बराबर होते हैं। बस यही आपको बताना था। अब अपनी कल से अभी से शुरू हो जाइए, जितना इनको जगा सको जगाइए। कहते हैं कि जो सो रहे हैं उनको आवाज लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो। जय हिंद, जय भारत।